अब रील बचाएगी सरकार की इज्जत। कैसे स्कूल के प्रिंसिपल्स को पूरा पोतड़ा थमाया जा रहा है कि इस पर बनाइए रील और कीजिए सरकार की तारीफ। दोस्तों वैसे तो बीजेपी के लोग रील बनाने में काफी एक्सपर्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं कि राजनीति में रील बाजी का जो चलन है वो बीजेपी ने ही शुरू किया। लेकिन क्या इस लेवल पर यह चलन आगे बढ़ाया जा सकता है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल से कहा जाए आइए रील बनाइए और मतलब जमकर भर भर के हमारी सरकार की और सीबीएसई की तारीफ कीजिए। दोस्तों सीबीएसई के ओएसएम यानी कि जो ऑनलाइन चेकिंग का पूरा व्यवस्था थी आंसर शीट्स की, उसकी जिस तरह से धज्जियां उड़ी हैं, अब इसको लेकर हिंदुस्तान टाइम्स ने एक बहुत ही मतलब हैरान करने वाला और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। यह खुलासा इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में आपके बच्चे, आपके आसपास के बच्चे, रिश्तेदार या आपके भाई बहन जो 12वीं का पेपर दे रहे हैं उनके साथ कैसी रील बाजी के नाम पर छलावा हो रहा है। दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर के मुताबिक सीबीएसई जब बैकफुट में आया और उसका जो ओएसएम पूरी प्रक्रिया थी ऑनलाइन पेपर चेक करने की, उसकी कलई खुली तो अब सीबीएसई की तरफ से एक टूल किट, जी हाँ बीजेपी द्वारा इजाद किया गया नाम टूल किट, ये इस्तेमाल किया एचटी ने, टूल किट इजाद की गई है और ये बकायदा एक रिटन फॉर्मेट में सीबीएसई ने स्कूल्स को भेजा है और स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स से कहा गया है, इनफैक्ट स्टूडेंट से भी कहा गया है कि इस पर रील बनाइए। देखिए यहां पर साफ लिखा है कि ये जो कंट्रोवर्शियल ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है, इसमें आप जानते हैं दोस्तों इसकी पूरी तरह से कलई खुल गई है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, सैकड़ों बच्चे न जाने कब से इस पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो मामला बड़ा तब बना जब हद से ज्यादा बात चली गई और न्यूज चैनल वालों को मजबूरी में खबर उठानी पड़ी। हमारे जैसे लोग तो कब से मामला उठा रहे हैं। अब हालत ये होगी दोस्तों कि पहली बार मंत्री जी को भी बोलना पड़ा, प्रधान जी को, कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। लेकिन अब सीबीएसई ने अपनी गलती स्वीकारने के बजाय एक नया तरीका इजाद किया है रील बनवाने का। सीबीएसई ने दोस्तों एक डॉक्यूमेंट दिया है सारे स्कूल्स को, उसमें लिखा है मटीरियल्स फॉर प्रिंसिपल्स, मतलब प्रिंसिपल्स को दिया जाने वाला मटीरियल, और इसमें एक स्क्रिप्ट दी गई है कि जितने प्रिंसिपल्स हैं वो स्क्रिप्ट को पढ़ें और इस तरह के शब्द बोलें इस ओएसएम के लिए। और इसमें शब्द किस तरह से इस्तेमाल किए गए, हाईली प्रोएक्टिव, एम्पैथेटिक, कम्युनिकेटिव रिगार्डिंग दीज टीथिंग इश्यूज। दोस्तों इसमें बकायदा शब्द लिखे गए हैं कि वन ऑफ द रीडआउट्स इट कंटेन फॉर प्रिंसिपल वाज टू स्टेट, मतलब जो प्रिंसिपल्स के लिए लिखा गया था कि जो उनको बोलना है रील में सीबीएसई की तारीफ करते हुए, उनमें से ये है कि एज विद द रोल आउट ऑफ एनी टेक्नोलॉजी on such an unprecedented scale, I know that a few implementation bumps have caused concern. Please do not panic. ओ कितना क्यूट है, मतलब सोचिए मजाक हो रहा है आपके बच्चों के साथ, इस देश के भविष्य के साथ, कि प्रिंसिपल से कहा जा रहा है कि आप रील बनाइए जिसमें आप कहिए कि इतने मासिव स्केल में अगर कोई अभियान चलाया जाता है, कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, पैनिक मत होइए। सीरियसली कुछ टेक्निकल एरर, बच्चों की बैक लग गई भाई, कंपार्टमेंट आ गई, बच्चों का भविष्य खतरे में है, किसी के नाम की किसी को कॉपी पहुंचा दी गई। वेदांत नाम का एक छात्र, आपको पता है ना, इसकी कई खबरें मैंने आपको बनाई। इस वेदांत नाम के बच्चे को लेकर जो गलती सीबीएसई ने की थी स्वीकारी है, उसको सही पेपर दिया है। बात दोस्तों फिजिक्स का आंसर शीट उसके नाम पे किसी और की थमा दी उसको, और तो और जब उसने सवाल उठाए तो दूरदर्शन के एंकर उसको पाकिस्तानी कह रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी गलतियां कि एक स्टूडेंट को उसकी आंसर शीट की जगह किसी और की आंसर शीट दी जा रही है। और ऐसा एक वीडियो नहीं है, बतेरे वीडियोस हैं जिसमें स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरा आंसर शीट ठीक से चेक नहीं हुई, उसके आंसर जैसे कि ऐसे रखे हैं उसमें टीचर ने कोई टिक नहीं किया। कोई स्टूडेंट कोई शिकायत कर रहा है, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने इतना खराब पेपर ही नहीं दिया, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि उसकी आंसर शीट पूरी अपलोड नहीं हुई है, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि ब्लर हो गई आंसर शीट में, देखूं कैसे, पता कैसे करूं मेरी कि किसी और की है। और उसे कहा जा रहा है कि मामूली हिकअप, उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ पता है इन प्रिंसिपल्स को, मतलब प्रिंसिपल्स को तो पता ही होगा, जो ये एक टूल किट बना के भेज रहे हैं उनको पता है आधे परसेंट से बच्चों का एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। ये वो बच्चे हैं जो 96%, 97% लाते हैं, 99 पॉइंट समथिंग कट ऑफ आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आधे परसेंट से तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बच्चों को रिजेक्ट कर देती है, और यहाँ बच्चों की बैक लग रही, कंपार्टमेंट जा रही है, उनके पेपर कुछ के कुछ हो गए आंसर शीट उनकी, और कहा जा रहा है कि थोड़े हिकअप्स होते हैं। क्या मजाक है ये दोस्तों। इसी में एक प्रिंसिपल से, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से एचटी ने बात की, जो कि
खुददार थे, जो कि बच्चों की इस सिचुएशन को, इस लेवल का बच्चा ट्रॉमा महसूस कर रहा है, उसका पूरा परिवार कितना किस लेवल की एंजाइटी फील कर रहा होगा उसको समझ रहे हैं। उन्होंने बिना अपना नाम बताए कहा, I saw that Instagram has been flooded with principals supporting CBSE and OSM process despite knowing very well about the problem it caused to students। मतलब मैंने देखा कि पूरा इंस्टाग्राम भर गया है, बैठकर सारे स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल्स को इसी काम में लगा दिया गया है। मेरे पास भी आया, लेकिन मैंने वीडियो बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल छलावा है स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर आपके सामने भी ये इस तरह की कोई रील आए तो समझ जाइएगा इसका टूल किट कहाँ से आया है। अच्छा, ऑल्ट न्यूज़ के संपादक है मोहम्मद जुबैर, वो तो आपको पता है हर चीज़ की बाल के खाल निकालने में, धज्जियाँ उड़ाने में सरकार के एकदम आगे रहते हैं। उन्होंने वीडियोस की पूरी श्रृंखला दे दी है, अलग अलग शहर के, अलग अलग राज्य के स्टूडेंट्स, सोचिए स्टूडेंट्स तक को इस काम में लगा दिया गया। कितनी शर्म की बात है। ठीक है, प्रिंसिपल्स बैठकर बता रहे हैं हाँ OSM कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया आपके भविष्य के लिए। आप सोचिए दोस्तों, जिस घर में जो बच्चा रो रहा होगा कि मम्मी मेरे इतने खराब मार्क्स आए हैं, मैंने इतना खराब परफॉर्म नहीं किया है, उन पर ये सब क्या बीत रही होगी। अब दोस्तों अजीब बात यह है कि ये सब खबरें जब चल रही हैं, पहले नीट का पेपर लीक हुआ और अब ये इतना बड़ा कांड हो गया, ऑलमोस्ट नीट और ये CBSE के बच्चों को मिलाते 40 लाख देश का युवा इस वक्त परेशान है अलग अलग वजहों से। अब वहाँ के जो परिवार वाले हैं ये क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, न्याय होना चाहिए, सरकार से हम सवाल पूछते हैं, सरकार जवाब दो। आपने आज तक तो कभी सरकार से सवाल पूछा नहीं। इस देश में बतेरी चीजें हो रही थी, आपकी आंखों के सामने हो रहा था, आपने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा। आप बैठकर आज जब आपके बच्चों पर बात आई है तो आज आप सोचते हैं कि सरकार जवाब दे देगी। कैसे होगा? सरकार को तो जवाब दे आपने बनाया ही नहीं ना। अब देखिए दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ है इस देश के इतिहास में कि ऐसे बड़े बड़े कांड हो जाएं और इस्तीफे तो छोड़िए, मंत्री बैठकर राहुल गांधी को बकरे। भाई राहुल गांधी को पंचिंग बैग बना के क्या हो जाएगा? राहुल गांधी को आप कुछ भी बोल लीजिए, क्या उससे CBSE और नीट में जो आपने रायता फैलाया है वो साफ हो जाएगा? और दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि बस CBSE रील बनवा के कर रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है। अब सरकार की तरफ से क्या खबरें उड़ाई जा रही है कि वायुसेना के प्लेन को इस काम में लगा देंगे, कि वायुसेना का प्लेन नीट का पेपर लेकर आया। सरकार ने मान लिया पूरी तरह से फेल कर गया उसका सारा सिस्टम, कि अंत में सेना को उतारना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है। जो बीजेपी आज तक सेना के नाम पे वोट मांगती थी, अब उस बीजेपी ने स्वीकार कर लिया कि उसका पूरा का पूरा शिक्षा मंत्रालय एकदम बिल्कुल फेल कर गया, कि आखिरकार वायुसेना को उतारना पड़ रहा है। सोचिए, खबरें अगर विदेश की मीडिया में छप गई तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी ये सरकार। हालांकि दोस्तों अपनी इस खबर पर कंफर्म करने के लिए HT ने CBSE से भी बात करने की कोशिश की। CBSE ने साफ मना कर दिया कि क्या आपने कोई टूल किट भेजा है। लेकिन ये सोचिए कितने डरावने वक्त में हम जी रहे हैं कि अगर कोई अपने आंसर शीट के साथ ये गड़बड़ को लेकर सवाल पूछे तो नाबालिग 17 साल के बच्चे को पाकिस्तानी कहा जाता है। ठीक है, और जब पेरेंट्स इस पर सवाल उठाएं तो उसी स्कूल के प्रिंसिपल को काम पे लगाया जाता है, वीडियो बनाइए, रील बनाइए। अब आप सोच लीजिए, जिस स्कूल के प्रिंसिपल आपके बच्चे के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं, आप ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए की फीस देकर अपने बच्चे के भविष्य संवारने का सपना देखते हैं। देख रहे हैं आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों? और क्या आपके आसपास में, आपके रिश्तेदारी में, आपके घर पड़ोस में, भाई बहनों में कोई ऐसा वाकया CBSE से जुड़ा हुआ आपने भी देखा? या तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें।